बिहार में अब जमीन की रजिस्ट्री कराना बहुत आसान होने वाला है और आज की ही तारीख से यह सब कुछ लागू हो रहा है। जी हां, पूरे बिहार के 90 रजिस्ट्री जो सेंटर है, जो रजिस्ट्रार के ऑफिस है, जो निबंधन कार्यालय है, वहां पर आपको बहुत सी सुविधा मिलने वाली। इसका एक्सपेरिमेंट पहले भी किया गया था, लेकिन अब जो हो रहा है उससे अब आपका मोबाइल जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में बदलने वाला है। आपको लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डिजिटली होगा। आपके मोबाइल पे सारे रजिस्ट्री के पेपर है वो आ जाएंगे, डीड आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस आपको परेशान ना होना पड़े, उसके लिए सम्राट सरकार ने बड़ी पहल कर दी है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, उन्होंने अब डिजिटलीकरण जो है उसकी तरफ जो है वो कदम बढ़ा दिया है। तो अब क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, किस तरीके से आपको बड़ी आसानी होगी ज़मीन की रजिस्ट्री में खरीद फरोख्त करने में, ये सब कुछ समझेंगे आज की इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो जो कदम बढ़ाया है सम्राट सरकार ने, जो फैसले लिए हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने, उसे ये बात तो लगभग क्लियर हो गया है कि लोगों को बार बार जो है रजिस्ट्री जो ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहां पर जाकर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। हर चीज के लिए वहां नहीं जाना होगा, बल्कि सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। अभी बीच में एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें होता ये था कि अब हर स्टाम्प पेपर ला करके उसका स्कैन करके उसमें डाला जाता था। उसके बाद वहाँ पे KYC होती थी, सब कुछ ऑनलाइन होता था। उसके बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया चलती थी, लेकिन उसमें भी कई बार लिंक फेल हो जाने के कारण कई समस्याएं आती थी और कई बार जो है इंतज़ार लंबा हो जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे उसमें भी सुधार किया जा रहा है। ये जो ऑनलाइन की सर्विसेज हैं उसमें कई ट्रेंड लोगों को डाला जा रहा है। इसके अलावा जो कर्मचारी हैं राजस्व विभाग के, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि उनको किसी तरीके से समस्या ना हो। कई बार होता था कि कर्मचारियों को कई चीज़ों की जानकारी नहीं होती थी, उसके कारण बड़ी समस्या होती थी। पता चला कि जो मैनुअल तरीके से रजिस्ट्री होती थी उससे ज़्यादा समय ऑनलाइन वाली रजिस्ट्री में हो रही थी। लेकिन अब इसको और एडवांस मोड में लेकर के जाया जा रहा है। जो पहले केवल स्कैन करके लाया जा रहा था, अब वो भी सब कुछ ऑनलाइन होने जा रहा है। यानी कि सारा फॉर्म से लेकर के जो स्टाम्प पेपर है सब कुछ ऑनलाइन वो होगा और स्टाम्प पेपर में वहीं पे सारी चीज़ें लिखी जाएगी, वहीं पे फॉर्मेट तय होगा और जो सिग्नेचर होगा वो भी डिजिटल सिग्नेचर होगा। जी हाँ, ई-साइन होगा। ई-साइन होने के बाद मतलब आपको कुछ भी पेपर पे करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पेपरलेस होने वाला है। और ये सारे जो 90 रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां पर ये सब कुछ आज से लागू हो रहा है। शुरुआती दिनों में थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में इसको और एडवांस किया जाएगा। और होता क्या था पहले कि रजिस्ट्री की सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, सिग्नेचर हो जाने के बाद आपको फिर वो पेपर लेने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। वो सब कुछ होने के बाद वो तुरंत आपके मोबाइल पे आ जाएगा। यानी कि जो रजिस्ट्री की डीड होगी वो सब कुछ आपके मोबाइल पर होगा और इससे फ़ायदा ये होगा कि इसका रिकॉर्ड रखना बड़ा आसान हो जाएगा। बाद में कभी भी सत्यापन करने की ज़रूरत होगी तो वो डिजिटल रिकॉर्ड में कार्यालय में भी होगा और आपके पास भी होगा। तो इसमें धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, ये सब जो है बहुत हद तक रुक जाएगा और पारदर्शिता बहुत हद तक बढ़ जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से पहले दावा किया जाता था कि लगभग 60 to 70% जो क्राइम है वो इसी ज़मीन के चक्कर में होता है, तो उस क्राइम पर भी बहुत हद तक जो है वो रोक लग जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इसमें म्यूटेशन के प्रोसेस को भी शामिल किया गया है। तो जैसा कि मैंने पिछले भी कुछ रिपोर्ट्स में बताया था कि अब सब कुछ पंचायत भवन से होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, अगर आपको म्यूटेशन से रिलेटेड कोई काम करना है, दाखिल खारिज से रिलेटेड कोई काम करना है, तो आपको सिंपल पंचायत भवन जाना पड़ेगा। वहाँ पर CSC के कर्मचारी बैठे होंगे, वो आपके सारे प्रक्रिया को, आपके जो भी पेपर होंगे, जो दस्तावेज होंगे, उसके आधार पर उसका सत्यापन होने के बाद आप पंचायत भवन में ही जाकर के दाखिल खारिज की सारी प्रक्रियाएं कर लेंगे। यानी कि जो ज़मीन की खरीद फरोख्त से लेकर के, उसकी रजिस्ट्री से लेकर के, उसके रजिस्ट्री डीड मिलने से लेकर के, दाखिल खारिज कराने से लेकर के, हर जो सुविधाएं हैं आपको
बिल्कुल अपने मोबाइल के माध्यम से, पंचायत भवन के माध्यम से सब कुछ घर बैठे मिलने वाला है। बस 1-2 औपचारिकताएं पूरी करनी है, वहाँ जाकर आपको फ़ोटो खिंचवाना है या आपको थंब इम्प्रेशन देना है, फिंगर इम्प्रेशन देना है, तो वो सब चीज़ें भी ऑनलाइन हो रही है। उसके लिए कोई आपके जो उंगली पे पहले कालिख लगा करके, स्याही लगा करके ठप्पा लगवाया जाता था, उस तरह का कुछ नहीं होगा। अब सब कुछ जो है डिजिटल वे में होगा। आपके फिंगर्स का भी जो है और जो अंगूठा है उसका मार्क भी जो है वो डिजिटली ही लिया जाएगा। आपके हाथों में कोई इंक नहीं लगेगी, कोई स्याही नहीं लगेगी। तो कुल मिलाकर के सब कुछ अब डिजिटल प्रोसेस में आ चुका है। पहले कुछ चीज़ें लागू थी, कुछ चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब पूरी तरीके से ये जो है वो डिजिटल वे में सारा कुछ होने वाला है और आपके मोबाइल तक वो सारी चीज़ें पहुंचने वाली है। हालांकि इसका विरोध भी हो रहा है। जी हाँ, जो स्टाम्प पेपर विक्रेता हैं, जो किताबी लोग हैं, तो उन लोगों ने भी जो है इसका विरोध शुरू कर दिया और ये कह दिया है कि हम तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। इससे हमारे व्यवसाय पे बहुत बुरा असर होने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी कोई रजिस्ट्री के लिए आता था तो उसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी लगना है तो स्टैम्प पेपर्स ख़रीदता था, उसकी फिर लिखाई पढ़ाई होती थी, उसके लिए जो क्लर्क्स होते थे, बाहर में बैठे हुए मुंशी लोग होते थे, तो वो इसकी लिखाई पढ़ाई करते थे, तो वो एक बड़ी आमदनी का सोर्स जो है वो उनके लिए होता था। लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है। ऑनलाइन सारे फॉर्मेट पड़े हुए हैं, केवल नाम और ये सारी चीज़ें चेंज होनी है। ऑनलाइन सब कुछ आएगा, ऑनलाइन स्टैम्प पेपर होगा, ऑनलाइन ही उसकी लिखाई पढ़ाई होगी और ऑनलाइन ही सारा कुछ रजिस्ट्री का उसकी जो औपचारिकता पूरी हो जाएगी। तो इसमें जो स्टैम्प पेपर के विक्रेता हैं उन पे बड़ा असर पड़ने वाला है। जो इसकी लिखाई पढ़ाई करते थे उस पर बड़ा असर पड़ने वाला है। तो उसको लेकर के ये सभी लोग जो हैं वो अब हड़ताल पर जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अब ये इनिशिएटिव जो सम्राट सरकार का है, इसका फ़ायदा आम लोगों तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है और सब कुछ पारदर्शिता होगी, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा और काम भी बड़ी आसानी से होगा। केवल एक मोबाइल की दूरी पर आप होंगे ज़मीन की रजिस्ट्री करने में। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।